वेलकम बैक क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग इन्फिनिटी के बारे में समझते हैं कि इन्फिनिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात समझेंगे इन्फिनिटी के बारे में, कुछ इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बात समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ इन्फिनिटी। तो आपको एक बात पहले समझनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी हमारा कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। जैसे मैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, √2, 3/2, -4/5 इन नंबर्स की बात करता हूँ, वैसा हमारा इन्फिनिटी नहीं है, वैसा हमारा इन्फिनिटी का बिहेवियर नहीं होता। तो इन्फिनिटी एक्चुअली में है क्या? तो बेटा पहली बात तो ये कि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ सिंबल। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी कोई सिंबल नहीं है, वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में लगातार चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे एक बड़े से बड़ा नंबर लिखने को बोलूँ अभी, तो आप जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके उस नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। मान लो शुरुआत के 1 सेकेंड में आप लिख पाए खाली 1224, तो 1224 उसका आंसर हुआ। 1 सेकेंड बाद देखूंगा तो उसका आंसर 1,02,24,000 हो सकता है, नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसा सबसे, हम जब नंबर बढ़ाते रहते हैं तो उस क्वांटिटी को हमने क्वांटिटी ना बोल के क्या बोल दिया, वेरिएबल बोल दिया, और उस वेरिएबल का सिंबल हमने रख दिया क्या, इन्फिनिटी। अब एक जो कॉमन मिथ है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग सुनते आए हैं, वो क्या है, वो ये है कि 1/0 क्या इन्फिनिटी होता है? तो बेटा इसका आंसर है अ बिग नो। 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी। क्यों, समझेंगे। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ 1/0, तो मैथमेटिक्स में 1/0 हमारा होता है अनडिफाइंड। कभी भी आपको 1/0 लिख के मिलेगा तो आप हमेशा उसका आंसर अनडिफाइंड लिखोगे, इन्फिनिटी नहीं लिखोगे। तो क्वेश्चन आता है तो सर इन्फिनिटी क्या हुई? तो बेटा इन्फिनिटी होता है जब हमारी वैल्यू जीरो के लगभग पास पहुंचने वाली हो, मतलब हम लोग जीरो के बहुत पास पहुंच जाएं, तो उस वैल्यू को हम जब अपॉन में हमारे जीरो होगा तब तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड। लेकिन हमारा अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू ऐसी हो जो जीरो के बहुत पास हो, तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे इन्फिनिटी। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। जैसे 1/10 की वैल्यू 0.1 है, 1/1000 की वैल्यू 0.001 है। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा काम करें, अगर हमारा डिनोमिनेटर हम छोटा करता जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 7 zeros और 1 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर 10⁸ आएगा। ऐसी मैं अपॉन में अगर पॉइंट का नंबर और छोटा करता जाऊँ, बहुत छोटा कर दूँ, तो आंसर मेरा वहाँ पे कितना आ रहा है, वो 5 लिखा है, 15 होगा वहाँ पे। ठीक है, 15 आ रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू और छोटी करते जाऊँ, बहुत छोटी पे ले जाऊँ, तब मेरा क्या होगा आंसर, लिखा हुआ है ऐसे, इफ़ द डिनोमिनेटर रीचेज 0, मतलब वो ऑलमोस्ट 0 के पास पहुँच जाए तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि 1/0 अनडिफाइंड है, और अगर 1/नियरली 0 पे हैं हम लोग, तो उस क्वांटिटी को हम इन्फिनिटी बोलेंगे। अब बात एक और हमारे में लगातार पढ़ते आते हैं कि सर हमने प्लस इन्फिनिटी भी सुना है, माइनस इन्फिनिटी भी सुना है, तो इनका मतलब क्या होता है? तो इनके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ऊपर कोई नंबर है, ऊपर के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 के पास है, लेकिन नंबर लाइन पे पॉजिटिव की तरफ, मतलब हम नंबर लाइन पे 0 लगाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू 0 की वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी हुई है, तो हमारा आंसर जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी हुई है, नेगेटिव डायरेक्शन में 0 के पास है, तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। कोई दिक्कत? इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट चीज़, कि क्या जितने भी हमारे पास इन्फिनिटी लिखे हैं वो सारे के सारे सेम हैं? क्योंकि सर आपने अभी एक दो चीज़ें बोल दी, एक प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी, तो क्या है सबकी सब वैल्यू सेम होती हैं? आओ समझते हैं। अगले हमारे पास आया बात कि आर ऑल इन्फिनिटी सेम, क्या सारी की सारी इन्फिनिटी सेम है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं। कुछ इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी होती हैं। कैसे होती हैं वो समझते हैं। अगर मैं एक नेचुरल नंबर लूँ, तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट या फिर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, हमको पता है अच्छे से। सिमिलरली रेशनल नंबर्स भी हमारे पास कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं। अब हमको ये वाली बात पता है
कि रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर होते ही हैं, जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर भी एक्चुअली में रैशनल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर से बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर से बहुत ज़्यादा होंगे। वेन डायग्राम की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर का एक पार्ट है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इज मोर देन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये वाली बात हमको काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। दस द इन्फिनिटीज इन दिस केस आर डिफरेंट। मतलब इन केसेस में जो रैशनल नंबर की इन्फिनिटी होगी और जो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी एक दूसरे से। ये वाली बात हमको समझ में आ चुकी है कि कैसे रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी अलग अलग होती हैं, और यहीं से हम समझ सकते हैं कि हर जो इन्फिनिटीज़ हैं उनकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा था कि इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल, जस्ट लाइक हम अलजेब्रा में एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, वैसे इन्फिनिटी भी हमारा एक सिंबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम पे। अब इसीलिए हम, शायद आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन कभी ना कभी जब आप मैथ पढ़ रहे हो कभी ना कभी पढ़ोगे कि हम कहते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सुनने में तो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, बट जैसे कि हमने अभी देखा कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सी इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा। सब इन्फिनिटी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सेम वे में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी हमारा 1 के बराबर नहीं होगा, वो भी हमारा कुछ और वैल्यू होगी। डिपेंड करेगा 1 से छोटी है 1 के बराबर है, पर वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये सब था इन्फिनिटी के बारे में, जो हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन्फिनिटी क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।